हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस एपिसोड के प्रस्तुत करता है नीतिप्यो वाटर प्यूरिफिकेशन सॉल्यूशंस। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एडवेंचर एक्टिविटीज़ इन तेलंगाना। आप शायद जानते ही होंगे कि एडवेंचर स्पोर्ट्स या एडवेंचर एक्टिविटीज़ बहुत पॉपुलर है। कई एक्टिविटीज़ किए जाते हैं जैसे कि ट्रैकिंग, वाटरफॉल रैपलिंग, पैरासेलिंग, बंजी जंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग और एक बहुत बड़ी लिस्ट है अगर आप बात करने तो। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैं आपको लाया हूँ सिकंदराबाद यूथ हॉस्टल, जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ का एक हब है। ये यूथ हॉस्टल इस एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करता है और इस टॉपिक पे आज मेरे साथ बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैप्टन के रंगा राव, जो एडवेंचर क्लब ऑफ आंध्र प्रदेश और एडवेंचर क्लब ऑफ तेलंगाना स्टेट के फाउंडर है। आज हम इनसे बात करके जानेंगे कि एडवेंचर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और कैसी एक्टिविटीज़ तेलंगाना में पॉपुलर हैं, वो कौन से पॉपुलर लोकेशंस हैं जहां ये किया जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने तो 2025 तक के लिए एक टूरिज़्म पॉलिसी का ऐलान किया है, लेकिन तेलंगाना स्टेट ने अब तक इस मामले में कोई क्लियर एक पॉलिसी नहीं निकाली है। और तेलंगाना टूरिज़्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन खुद हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हैं। तो आइए हम बात करते हैं कैप्टन रंगा राव से और जानते हैं इन एक्टिविटीज़ के बारे में। रंगा राव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस एपिसोड में। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये एडवेंचर स्पोर्ट्स या एडवेंचर एक्टिविटीज़ क्यों स्टेट के लिए या किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सईद। मैं क्या बोल रहा हूँ, तेलंगाना स्टेट में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में भी एडवेंचर इको टूरिज़म का पोटेंशियल ज़्यादा है। इसके लिए गवर्नमेंट का या किसी को इन्वेस्ट करने का भी ज़रूरत नहीं है। नेचर ने हमारे लिए गिफ्ट दिया, जैसा कि ट्रैकिंग प्लेसेस है, वाटरफॉल प्लेसेस है और कैंपिंग प्लेसेस है। ये प्लेसेस में कुछ आप जाके कुछ करने का नहीं है, लेकिन उसका नेचर को एंजॉय करना या एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको बहुत पोटेंशियल है। द रीज़न इज़ ऑल द तेलंगाना, आदिलाबाद आप लेंगे तो वाटरफॉल से लेकर ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, राफ्टिंग ऑल एट वन प्लेस में करने का लिए जगह है। उसके लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल परमिशंस एंड ट्रेंड पीपल, इनके लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए एक अच्छा मौका है और लोकल यूथ को बेनिफिट होता है, तो इनसे टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे। लेकिन सेफ्टी इज़ द फर्स्ट कंसर्न। तो इसके लिए जो भी ऑर्गेनाइज़र वहाँ लेके जाता है या करता है, प्रोफेशनल को एंगेज करना चाहिए। और लोकल सपोर्ट और परमिशंस का भी प्रॉब्लम ज़्यादा है। इस पे अपन ज़्यादा ध्यान दे के गवर्नमेंट इसके लिए एक सिंपली सिंगल विंडो सिस्टम में लाएंगे ना, तो ख्याल से हर एक डिस्ट्रिक्ट में एडवेंचर टूरिज़म बढ़ता है। उसके लिए तेलंगाना भी नंबर 1 एडवेंचर टूरिज़म होने का पॉसिबिलिटी है। आप तो कई बरसों से एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं एडवेंचर में, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जिसमें आपको यूथ का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है? अभी देखो बस, एडवेंचर में तो नहीं, देयर इज़ ऑल एडवेंचर एक्टिविटीज़ आर कैलकुलेटेड, लेकिन फिर भी जनरली वो जो बहुत पॉपुलर हों। अभी आजकल जो जनरल पब्लिक होता है, एज 15 से लेके 50 तक भी, 60 भी, ये वाटरफॉल्स के पास जाने के लिए बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि इन्हें वाटरफॉल के जाने के बाद उसका अंदर एंजॉय करना, ये सब। अभी वाटरफॉल रैपलिंग ने वर्ल्ड वाइड पॉपुलर किया, अपने इंडियंस ने, हमने किया है। अभी क्या हर एक जना वाटरफॉल बोलते ही अपना पहले उधर देख लेता क्या है। अभी ये ट्रैकिंग भी वहीं होता है, राफ्टिंग भी होता है, वाटरफॉल रैपलिंग भी हो रहा है, कैंपिंग भी हो रहा है, नेचर वॉक भी हो रहा है, सभी चीज़। ये वाटरफॉल्स जहाँ पे है हमारा प्लस तेलंगाना में, उधर एक्टिविटी सब कुछ हो रहा है। ये बहुत पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर आई कैन से दैट इट इज़ द वाटरफॉल रैपलिंग, एंड वाटरफॉल्स आर वेरी पॉपुलर इन तेलंगाना स्टेट। तो जनरली तेलंगाना स्टेट बीइंग ड्राई एंड हमारे पास ऐसे कोई ज़्यादा लोकेशंस नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ वाटरफॉल्स के लिए। तो ऐसे कौन से लोकेशंस हैं जहाँ पर वाटरफॉल रैपलिंग पॉसिबल है? तेलंगाना में जितना वाटरफॉल्स है, कहीं मेरा ख्याल से इंडिया में नहीं है वाटरफॉल्स, लेकिन उसको एक्सप्लोर करने वाला नहीं है। दैट इज़ द वन रीज़न। एंड पब्लिक को क्या चाहिए, अगर वहाँ कोई जाके, हम जैसा टेक्निकल पीपल जाके एक्टिविटी करके सेफ्टी के बारे में और ब्रांडिंग करते कि ये सेफ़र प्लेस, देन पीपल स्टार्ट कमिंग देयर। और लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन करना है, गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करना चाहिए। अभी कुंटाला वाटरफॉल है एंड गायत्री वाटरफॉल पे प्री वर्ल्ड कप हुआ, और बाबेजारी वाटरफॉल है, मीटा वाटरफॉल पे लास्ट मंथ में हमने
उसका भी रेकी किया था। इट्स अ गुड प्लेसेस फॉर ऑल द एक्टिविटीज़। वाटर स्पोर्ट्स भी होता है, रैपलिंग भी होता है, कैंपिंग भी होता है, नेचर कैंपिंग भी होता है, सभी है। लेकिन एक्सप्लोर करके प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट करना चाहिए। तो ये वाटरफॉल्स कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है? अभी आपने जितने भी प्लेसेस के नाम बताए वो कहाँ हैं? आदिलाबाद में ज़्यादा वाटरफॉल्स है, उसके बाद खम्मम डिस्ट्रिक्ट में, हर एक वारंगल में भी है, करीमनगर में भी है। लेकिन ये वाटरफॉल सीज़न रेंस गिरता तो जब भी पानी रहता, उसके बाद नहीं रहता। ऑल वाटरफॉल्स आर नॉट यूज फॉर द रैपलिंग एक्टिविटी के लिए यूज़ नहीं होता, बिकॉज टेक्निकली फिजिबिलिटी हम चेक करते हैं। जैसा कि इंडिया में थर्ड वाटरफॉल मुत्यालधारा वारंगल मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में है, उस पर भी रिकॉर्ड बनाने का है। थोड़ा वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट प्रॉब्लम होने की वजह से परमिशंस का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। अदरवाइज देर आर सो मैनी वाटरफॉल्स, स्मॉल वाटरफॉल्स लाइक 60 to 80 feet 100 feet का हंड्रेड्स ऑफ वाटरफॉल्स आर देयर इन तेलंगाना। ये क्या है, कैंपिंग जंगल में जहाँ जाते हैं कैंपिंग करने के लिए भी अच्छा है। उसके लिए हम सर्टिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी गवर्नमेंट को सबमिट कर रहे हैं। तो पब्लिक टूरिस्ट जाने से क्या है, ये लोग अवेयर रहेंगे कहाँ पे जाना, कहाँ पे नहीं जाना, किसके साथ, गाइड के साथ जाना, ये सब कुछ हम हमारा काम कर रहे हैं। और लोकल यूथ को भी ट्रेन कर रहे हैं CCS में। तो ये जनरली जो एज ग्रुप होती है लोगों की जो इस तरह के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, वो एज ग्रुप की रेंज क्या है? सी देर आर 2 options। वन इज़ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली, उनके लिए प्रोग्राम बनाते हैं लाइक 10 years से 15 years। अच्छा। उनका एक्टिविटीज़, टाइम मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ और उनके कैंपिंग फैसिलिटीज़ अलग रहता है। अच्छा। और उनका क्या, स्कूल हॉलीडेज़ में या स्कूल ऑर्गेनाइज करने से वो लोग ज़्यादा से लोग आएंगे। और अच्छा। उनको क्या, एंड दे नीड मोस्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज़, आउटबाउंड एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ आर मस्ट टू देम। दे शुड कम आउट एंड लर्न द सो मेनी थिंग्स। ओके। और यूथ के लिए क्या है? यूथ के लिए वो 15 के ऊपर है, जनरली स्टूडेंट्स है, कॉर्पोरेट्स है, इंजीनियरिंग डिग्री स्टूडेंट्स है, इनके लिए अलग प्रोग्राम होता। ओके। तो आप ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं और लोग डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर उनके स्कूल्स या कॉलेजेस के ज़रिए ही उनको आना होगा? नहीं, देर इज़ नो सच थिंग। हमारा प्रोग्राम ऐसा होता है, स्कूल टू स्कूल प्रोग्राम होता है और ग्रुप प्रोग्राम्स होता है। थोड़ा प्रोग्राम्स कैसा होता है, हम खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, तो एनीवन कैन कॉन्टैक्ट अस ओके। फॉर रजिस्टरिंग द एक्टिविटी के लिए वो लोग कर सकते हैं। और आपने 26 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी कायम किए हैं अब तक, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? वाटरफॉल रैपलिंग इज़ द यूनिवर्सल। वाटरफॉल रैपलिंग सर 200 कंट्री में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन जितना 400 फीट से कहीं पे भी नहीं हुआ। एंड वी आर द वाटरफॉल रैपलिंग के लिए होम इज़ इंडिया। ओके। मतलब आपने 400 फीट वाटरफॉल में रैपलिंग की है? हमने 400 फीट का वाटरफॉल रैपलिंग में टेस्ट ट्रायल किया था, पहले 9 लोग के साथ, उसके बाद 12 लोग, उसके बाद 40 मेंबर्स के साथ। जैसा फाइनली 2016 में 40 मेंबर्स के साथ 26 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किया है। उसके बाद फॉरेनर्स को भी हमने इनवाइट करा कि ये रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए, अब तक कोई नहीं करा। एंड मोर ओवर वर्ल्ड वाटरफॉल रैपलिंग ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज इन लोकेटेड इन इंडिया, तेलंगाना एंड हैदराबाद। वी आर द फाउंडर्स एंड पॉइनर्स। हमने 2 वर्ल्ड कप भी बनाया। फर्स्ट वर्ल्ड कप में 18 कंट्रीज आया, सेकेंड वर्ल्ड कप में 28 कंट्रीज आया। अभी थर्ड वर्ल्ड कप अभी अक्टूबर में कर रहे हैं, उसके लिए 40 कंट्रीज़ का ऊपर आने का प्रपोजल है। मतलब आप अक्टूबर 2021 की बात कर रहे हैं? यस, 2021 में हमने वर्ल्ड कप 3 बना रहे। उससे पहले क्या, वर्ल्ड में अदर कंट्रीज आर आस्किंग अस फॉर आवर टेक्निकल सपोर्ट टू ट्रेन देयर पीपल इन देयर कंट्रीज इन वाटरफॉल रैपलिंग। वंडरफुल। ये इंडियन के लिए एक अचीव है। इंडिया में जितना स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स, योगा भी इंडिया में नहीं है, स्विट्ज़रलैंड में योगा का हेडक्वार्टर्स, लेकिन वाटरफॉल रैपलिंग का जो हेडक्वार्टर्स इंडिया में है वो भी हैदराबाद में, तेलंगाना में है। वंडरफुल। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं तेलंगाना में और जनरली लोगों में इन एक्टिविटीज़ की अवेयरनेस नहीं है। अदर दैन बीइंग जनरली इंटरेस्टेड इन एडवेंचर एक्टिविटीज़, मैं समझता हूँ कि ये हेल्थ और फिटनेस के लिए भी अच्छा है और लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इसमें? See, this is basically adventure activities और outing is for the health, fitness के लिए। जैसा आप इधर सिटी से बाहर जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल्स आपके लिए अच्छा मिल जाएगा और माइंड फ्रेश हो जाएगा, और एक्टिविटी करने से आपको क्या है, एनर्जी रिकवर हो जाएगा। जैसा आप बाहर जाएंगे वो नेचर को देखने में आपका दिल खुश हो जाएगा, और आप क्या सोचते हैं कि दैट इज़ द मस्ट। फिजिकल ट्रैकिंग जाएंगे तो 10 किलोमीटर चलेंगे तो आपका फैट बर्न हो जाएगा, एंड यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द नेचर। उसीलिए ये एक्टिविटी इज़ अ मस्ट फॉर एवरीवन, स्टूडेंट से लेके बड़े लोगों को भी मस्ट है।
ग्रेट। लेकिन जनरली हैदराबाद और तेलंगाना के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मौसम गर्मा का होता है ज़्यादातर। जनवरी से दिसंबर तक अब आप देखेंगे तो ज़्यादातर यहाँ गर्मी होती है। तो ये ऐसे कौन से महीने हैं जहाँ पर ये आपको एक्टिविटीज़ करना कंड्यूसिव होगा? See, compared to different parts like Horse Hills and Arco, वो कूल प्लेसेस है, ठीक है। लेकिन तेलंगाना में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 months आर द गुड सीजन फॉर ऑल दिस आउटिंग एक्टिविटीज़। ओके, तो अब फिर अब हम ऑलरेडी बस जनवरी 2021 में एंटर करने ही वाले हैं। तो आपके क्या कोई कैंप्स या फिर कोई एडवेंचर एक्टिविटीज़ आपने प्लान किया है जनवरी या फरवरी के महीने में जिसमें हमारे व्यूअर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं? डेफिनेटली सभी लोग हमारे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर आवर अपडेट्स के लिए, प्रोग्राम्स के लिए। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रीज़न इज़ नाउ कोविड का रूल्स जो हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का गाइडलाइंस को हम फॉलो करना पड़ेगा। उसमें क्या है, टेकिंग द परमिशंस फ्रॉम अथॉरिटीज़ लोकल, इट्स डिफ़िकल्ट नाउ दिस सिचुएशन। मतलब आपका कहने का ये है कि लोग एनी टाइम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और जब जब आप कुछ प्लान करेंगे एक्टिविटीज़, आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे? यस, मोर ओवर दे विल गेट इन टच विद अस, सो एक्टिविटीज़ के बारे में बताते देंगे। दूसरी बात क्या है, वंस द होने के बाद हम सर्टिफिकेट कोर्स इन एडवेंचर स्पोर्ट्स विच विल हेल्प द लोकल यूथ टू स्टार्ट देयर एडवेंचर टूरिज्म यूनिट्स। दैट इज़ द प्राइम टारगेट फॉर दिस ईयर। मतलब इसमें एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी है जहाँ पे आप लोगों को ट्रेन करेंगे, जिसकी मदद से लोग अपनी ख़ुद की इको टूरिज़म को लेकर वो अपने स्टार्टअप्स कायम कर सकते हैं, वो बिज़नेस में आ सकते हैं जहां वो दूसरों के लिए ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज करेंगे। तो व्यूअर्स, आपने देखा किस तरह से ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ में तेलंगाना स्टेट में बहुत स्कोप है। मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कैप्टन रंगाराव के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दूँगा, आप वहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं और आप कैप्टन रंगाराव को कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ यूथ हॉस्टल में, और फिर इन एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप ये मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबा दें और मेरा ये वीडियो दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।